नमस्कार एंड वेलकम टू जी चीज। पुंछ आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के नेता फारूक अब्दुल्ला ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर पूरा देश हैरान है और चुनाव का माहौल गर्मा गया है। एक तरफ भारत आतंकी हमले में शहीद हुए अपने सैनिकों की बदला लेने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला ने अपने नए बयान से मीडिया में हड़कंप मचा दिया है। पीओके पर कब्जा करने को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उनके बयान से लग रहा है कि भारतीय सेना एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। उन्होंने देशवासियों से पीओके वापस लेने का वादा किया है। उन्होंने हाल ही में मीडिया में कहा था कि भारत पीओके कैप्चर करने की पूरी तैयारी में है, लेकिन कश्मीर की तरक्की देखकर पीओके खुद ही भारत में आने को तैयार है। लेकिन इस बयान को सुनते ही जम्मू कश्मीर के नेता फारूक अब्दुल्ला ने तहलका मचा दिया। गुस्से में उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जो अक्सर पाकिस्तान भारत को धमकी देने के लिए देता आया है। फारूक अब्दुल्ला ने राजनाथ सिंह और भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि पीओके लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान चूड़ी पहन नहीं रखा है, बल्कि उसके पास एटम बम है। उनके इस बयान के बाद भारी बवाल मच गया है, क्योंकि यह बयान कई वर्षों से पाकिस्तानी नेता और आतंकवादी देते आए हैं। भाजपा नेता सुधांशु चतुर्वेदी ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला का बयान किसी पाकिस्तानी के बयान से मेल खा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि फारूक अब्दुल्ला आखिर भारत में रहकर पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं। इस पर आप सभी क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। पिछले कई मौकों पर उसके कई बेलगाम नेता भारत को परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। स्क्रीन पर आप कुछ इतिहास के बयानबाजी देख सकते हैं, जिसे पाकिस्तान द्वारा मीडिया में फैलाया गया है। कोई बोलता है कि भारत को S-400 भी नहीं बचा पाएगा, तो कोई पाकिस्तानी नेता अपने एटम बम की साइज और वेट बताता है। इमरान खान ने तो संयुक्त राष्ट्र में जाकर कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत के खिलाफ एटम बम इस्तेमाल करने की धमकी भी दे दी थी। चुनाव के समय पीएम मोदी भी पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक की बात कर चुके हैं। पाकिस्तानी नेताओं को जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि भारत अपने न्यूक्लियर बम को दिवाली के लिए नहीं रखा है। आतंकी हमले के बाद पंजाब कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव के ठीक पहले यह आतंकी हमला एक तरह से चुनावी स्टंट है। उनके इस बयान पर भी भारी बवाल मचा है। हमेशा से इतिहास में भी मौजूदा सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि चुनाव में फायदा पाने के लिए बॉर्डर पर टेंशन बढ़ाया जाता है। उस तरह के भड़काऊ बयान दिए जाते हैं जिससे बॉर्डर का माहौल खराब हो जाए। केंद्र में चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी ने इस टैक्टिक को कभी ना कभी अपनाया है। हालांकि राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा है कि पाकिस्तान की औकात नहीं है जो वह भारतीय लोकसभा चुनाव को इन्फ्लुएंस कर पाए। आपको बता दें कि 25 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में चुनाव होने हैं और यह इलाका पीओके से बिल्कुल सटा है। लेकिन ठीक चुनाव से पहले 5 मई को आतंकवादियों ने एयरफोर्स की गाड़ी पर 200 से ज़्यादा बुलेट फायर करते हुए एक सैनिक को शहीद कर दिया और 4 सैनिकों को घायल कर दिया। इस हमले के बाद पूरा देश उबल रहा है और बदले की मांग कर रहा है। इस तरह की आतंकी हमले में पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए लिस्ट में कई देश शामिल हैं। तुर्की, अजरबैजान और चीन जैसे देशों ने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया है, पाकिस्तान को और उसके आतंकवादियों को हथियार दिए हैं, जिसके दम पर वह कश्मीर में आतंक फैलाता आया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने भारत को अपना कट्टर प्रतिद्वंदी बताते हुए कश्मीर को राजनयिक समर्थन जारी करने का वादा किया है। मुनीर ने कश्मीर पर पाकिस्तान को घेरते हुए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पर निराशा जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीर पर दुनिया की चुप्पी काफ़ी अजीब और परेशान करने वाली है। उधर पाकिस्तान ने यूएन में भारत पर कई बड़े आरोप लगाए थे और कहा था कि भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मार रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने सीएए, राम मंदिर और कश्मीर को लेकर भी भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद भारत ने भी यूएन में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था और कहा था कि पाकिस्तान का दोगलापन और आतंकी ट्रैक रिकॉर्ड पूरी दुनिया जानती है। इस पूरे विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।